क्या होते हैं? मॉड्यूल्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि टुकड़ा, पीस ऑफ कोड है जिसे आप किसी दूसरी जगह यूज़ कर सकें। तो इसी तरह हम जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स बनाते हैं, जैसा कि ये ऐप डॉट टी एस है, फर्स्ट डॉट टी एस है, सेकंड डॉट टी एस है। अगर हम इन्हें यूज़ नहीं बनाते हैं तो क्या होगा कि अगर कोड लिखा होगा तो वो किसी और जगह यूज़ नहीं हो पाएगा, बल्कि वो इसी फाइल के अंदर ही होगा और कोई फाइल उस कोड को एक्सेस नहीं कर सकती। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इस फाइल का कोड कोई और फाइल भी देख सके या उधर हम यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हमें इस फाइल को मॉड्यूल बनाना पड़ता है। तो मॉड्यूल किस तरह बनते हैं? टाइपस्क्रिप्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ करती है लेटेस्ट जो मॉड्यूल बनाने का तरीक़ेकार है, उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। ECMAScript स्क्रिप्ट ने ये लेटेस्ट फीचर अनाउंस किया था। तो टाइपस्क्रिप्ट हमारा ये लेटेस्ट जो फीचर है ये यूज़ करती है मॉड्यूल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी फाइल को मॉड्यूल बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड होना चाहिए। एक्सपोर्ट कीवर्ड, सिर्फ आप एक्सपोर्ट कीवर्ड कहीं भी लिख देते हैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, वो फाइल हमारी मॉड्यूल बन जाएगी। अब अगर आप देखें फर्स्ट डॉट टी एस फाइल है, ये बिल्कुल सिंपल सा एक कोड है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करवा दिया गया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक, अब ये डिफॉल्ट क्या चीज़ है ये भी देखते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि इस चीज़ को इधर से एक्सपोर्ट कर, यानी कि ये चीज़ जो है, जो भी चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही होगी वो किसी और फाइल के अंदर जाके हम उसे यूज़ कर पाए। इस बात का ये मतलब है। डिफॉल्ट क्या चीज़ है ये भी समझ लेते हैं। एक ये फाइल है, इसी तरह एक फाइल है सेकंड ओटीएस। इसको अगर आप देखें तो इधर एक्सपोर्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और उसके साथ एक्सपोर्ट लिख दिया गया। इस तरह एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसके साथ भी एक्सपोर्ट लिख दिया गया। तो ये एक्सपोर्ट लिखने के दो तरीके होंगे। एक तो तरीका ये है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ जो कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसी वक्त उसके साथ एक्सपोर्ट लिख देते हैं तो वो भी ठीक है। और अगर आप पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं या फंक्शंस को लिख रहे हैं, बाद में उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। अब अगर आप ऐप डॉट टी एस के अंदर आए तो इधर देखिए, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे जब भी हमने किसी और फाइल के अंदर किसी और फाइल का कोड यूज़ करना है, किसी एक फाइल के अंदर किसी दूसरी फाइल का कोड यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो यूज़ करेंगे, यानी कि उधर से उस फाइल से जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं कि इधर आ जाए उसका नाम लिखेंगे। फ्रॉम कीवर्ड आएगा, कहाँ से आप लाना चाह रहे हैं, और आगे डबल कोट्स के अंदर उस फाइल का नाम आ जाएगा कि जहाँ से आप वो चीज़ लाना चाह रहे हैं। अब अगर फर्स्ट को देखें तो इधर से हम ए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर आप देखें कि हम ए को इंपोर्ट कर रहे हैं इस फर्स्ट से। इसी तरह सेकंड फाइल है, उसमें से हम क्या करें, बी सी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एस बी क्या चीज़ है, एस बी है, इसे कहते हैं एलियस। एलियस का मतलब ये होता है कि इस सी को हम अपनी फाइल के अंदर डी के नाम से यूज करेंगे, यानी कि आपने इधर से इंपोर्ट किया है सी को, इधर था सी, आपने उसे एडबीपीएस के अंदर इंपोर्ट किया है, लेकिन हम उसे फाइल के अंदर जो यूज़ करेंगे वो किस नाम से यूज़ करेंगे, डी के नाम से। तो अगर आपने इस तरह का कोई मैकेनिज्म यूज़ करना हो कि फाइल किसी और नाम की हो, आप उसे किसी और नाम से यूज़ करना चाहते हो अपनी फाइल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, जब उसे इंपोर्ट कर रहे हो तो उधर साथ एज लिख के और जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देंगे, तो उसके बाद सी जो है या जो भी फाइल इंपोर्ट हो रही है वो इस नाम से यूज़ होना शुरू कर देगा। अच्छा, एक और फर्क जो कि आपको इधर नजर आ रहा होगा वो ये है, ए के साथ ब्रैकेट्स नहीं है, जबकि इधर जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उनके साथ ब्रैकेट है। इस बात का क्या मतलब है? अब वो आपको फर्क समझ आएगा कि उधर डिफॉल्ट लिखा हुआ होता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ डिफॉल्ट लिखा हो, एक्सपोर्ट करते हुए हम डिफॉल्ट लिख दें, तो जब भी उसे इंपोर्ट किया जाएगा तो उधर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। और अगर किसी वेरिएबल को एक्सपोर्ट किया गया हो उसके साथ डिफॉल्ट ना लिखा हो तो उसके साथ ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आती होगी। अब देखिए, इधर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा था, ए को जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो डिफॉल्ट लिखा था, तो इसे जब इंपोर्ट करेंगे तो ब्रैकेट्स के बगैर इंपोर्ट करेंगे। इसी तरह इधर बी और सी को एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन डिफॉल्ट किसी के साथ भी नहीं है। तो अगर इनमें से किसी को हम इधर यूज करेंगे तो वो किस तरह यूज करेंगे, ब्रैकेट्स के साथ यूज करेंगे। ब्रैकेट आ जाएगी बी सी एस डी, और फिर हम उसे यूज कर लेंगे। अब एक और मैं आपको फर्क समझा देता हूँ, ये जो चीज़ इसके साथ मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट, मैंने इसके साथ डिफॉल्ट लिख दिया। अब इसके साथ वो कहता है कि कॉन्स्ट का इशू है,
अच्छा, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ आप डायरेक्ट डिफॉल्ट नहीं लिख सकते हैं। उनको अगर आपने बाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो किस तरह करेंगे, आप वो नीचे जाकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट के साथ एक वेरिएबल था, मैं अब इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना चाहता हूँ, इधर से मैंने एक्सपोर्ट खत्म किया, इसे मैंने इधर पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सी। तो अब ये देखिए, अब ये जो सी है वो एज ए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये आम नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहा है। अब अगर इधर आएंगे, इधर आप देखेंगे कि सी को हमने किस तरह एक्सपोर्ट किया था, बाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, तो वो एरर दे रहा है कि आपने ब्रैकेट के अंदर यूज नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करता हूँ, इधर से बाई निकालता हूँ और इस तरह करता हूँ। इसको हम इस तरह जो है, जो भी डिफॉल्ट होगा, ये देखिए जो भी डिफॉल्ट के जरिए एक्सपोर्ट किया जाएगा उसे हम ब्रैकेट्स के बगैर इंपोर्ट करते हैं। और जो ब्रैकेट्स उधर से बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट करते हैं। अब मैं ये कोड रिवर्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसे रन करके देख सकें। अब मैं क्या करता हूँ, इस टैब ग्रुप टीएस को, हाँ अब वो एरर दे रहा है कि उधर वो बाय डिफॉल्ट है, तो हम उधर से वापस इसे चेंज कर देते हैं। अब मैं इधर आके इस कोड को रन करता हूँ। इस फाइल को मैं टर्मिनल में ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने टीएससी किया, यानी कि कंपाइलर का चला दो टीएससी का, उसने ऐप डॉट टीएस बना, ऐप डॉट जेएस बना दिया। तो मैं क्या करता हूँ, नोड ऐप डॉट जेएस को रन कर लेता हूँ, तो ये देखिए 17 आ रहा है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, टाइप्स के अंदर मॉड्यूल्स बनाते हैं और उन्हें यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इधर क्या चीज़ है, इधर अगर आप देखिए तो सिंपल वही फाइल है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। सेकंड, इधर ये देखिए ये वो चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इधर एक्सपोर्ट नहीं लिखते हैं और उसे अलहदा से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं नीचे, तो किस तरह आप एक्सपोर्ट करें। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें इस तरह ऑब्जेक्ट बनाकर भेजेंगे या ब्रैकेट्स के अंदर भेजेंगे। और जब आप इधर ऐप डॉट टीएस के अंदर आएंगे तो उधर भी ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या करेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीका उन्होंने बताया हुआ है। इसी तरह आगे हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है, उसको भी हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये मॉड्यूल्स की स्टोरी समझ आ रही होगी। अगर हम जाएं अपनी बुक्स के अंदर, बुक के अंदर तो बुक के अंदर ये पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उधर से जाकर ये से देख सकते हैं। ये हमारी बुक है। ये ये मॉड्यूल का टॉपिक दिया हुआ है। तो इधर भी उसने वही चीज़ बताई हुई है कि हम क्या करते हैं, किसी और फाइल से वैल्यू को इंपोर्ट करें तो इस तरह इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, फ्रॉम, और वो वाली फाइल आ जाएगी कि जहाँ से हम उसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मॉड्यूल क्या होता है, ये इधर उसने बताया हुआ, फाइल विद टॉप लेवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक ऐसी फाइल कि जिसके अंदर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया गया हो। ऐसी फाइल जिसके अंदर भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आ जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मॉड्यूल बन जाएगा। अगर किसी फाइल के अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं है तो वो सिंपल एक स्क्रिप्ट फाइल होगी, ठीक है? वो मॉड्यूल नहीं होगी। अब उसका क्या होता है कि अगर किसी फाइल के अंदर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यूज नहीं किया, वो सिंपल फाइल है, मॉड्यूल नहीं है,
तो फिर क्या होता है, वो एज ए ग्लोबल यूज होती है। यानी कि अगर आपने उस फाइल के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और किसी और फाइल के अंदर भी सेम नेम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वो एरर आएगा। वो कहेगा कि आप इस नाम से एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, हालांकि वो उस फाइल के अंदर आपने नहीं किया होगा, बल्कि वो जो दूसरी फाइल है उसके अंदर किया गया होगा, जो कि मॉड्यूल नहीं है। तो इस तरह से वो एज ए ग्लोबल उसका स्कोप बन जाता है, जिस फाइल को आप मॉड्यूल नहीं बनाते हैं। जिसको मॉड्यूल बना दिए जाते हैं, उसके वेरिएबल्स को फिर आप कहीं और यूज कर सकते हैं। तो ये आप इस बुक से भी पढ़ लीजिएगा और उस रेफो से भी आपको ये चीज़ें समझ में